आज 90% अवाम इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। हमें इलेक्शन कमीशन पे पहले भी एतबार नहीं था, आज भी एतबार नहीं है, और उनका किरदार, उनका कंडक्ट ये साबित करता है कि जो हमारे इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं हैं। हमने बारहा यहाँ दरखास्तें दी हैं कि हमें वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इन्होंने किसी जगह इंटरफेयर नहीं किया। तहरीक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तहरीक ये है कि आज बंदे बंदे के तमाम 90% अवाम के दिलों में बसता है वो इमरान खान, उनके दिलों में है आज पीटीआई। आज हमारी तहरीक अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। वो आते हैं, बाहर आकर के रिपोर्ट करते हैं, पैमरा का उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज के बाद कोई किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नशर नहीं होगी। इमरान खान पे जिस तरह की पाबंदी है, मैं तर्जमान हूँ, सेंट्रल तर्जमान हूँ, मेरे ऊपर पिछले 1 महीने से पाबंदी है। दरअसल कागजों में बुनियादी हुकूक मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में मुअत्तल हैं। आज तकरीबन 8 महीने गुजरने के बावजूद वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। ये जुडिशल मिसकंडक्ट है, ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा साइफर वाले केस में जब जेल ट्रायल का हुक्म हो गया, ये उसी तरह का हुक्म है जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने फरमाया है। आमिर फारूक साहब ने कहा बिल्कुल जेल ट्रायल दुरुस्त है। जब वो जेल ट्रायल वाले आर्डर को चैलेंज किया डिवीजन बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और जेब की सरबराही में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये टोटल गलत है। जेल ट्रायल और ओपन कोर्ट ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह कोई भी केस आज तक ऐसा नहीं है जो आमिर फारूक साहब ने इनकार किया हो, इसके बावजूद कि हमने बारहा उनको लिख के दिया है कि आप हमारे केसेस ना सुने और आप फैसला ना करें। देखें, अगर इंसाफ के निज़ाम के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाए तो फिर अफरा तफरी होती है, फिर इंतशार होता है, फिर बददिली होती है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर मायूसी होती है, और उसका नुकसान ये होता है कि ये वाहिद एक एतमाद का इदारा होता है, वो है इंसाफ का निज़ाम। जिस मुल्क से इंसाफ का निज़ाम उठ जाए, यानी वो हज़रत अली का कौल आप सामने रखें, कहा गया कि कुफ्र के निज़ाम के साथ तो मुआशरा कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं रह सकता। इंसाफ की ज़िद जुल्म है। आज जो कुछ हो रहा है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जा रहा है। जब मैंने यहाँ बारहा कहा इलेक्शन कमीशन को कि हमें कोई वर्कर कन्वेंशन की भी इजाज़त नहीं है, जहाँ हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं अगले दिन पर्चा हो जाता है, सेम डे पर्चा हो जाता है, जबकि पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसे करने की इजाज़त है। हमारे लोग आज भी उठाए जा रहे हैं, आज भी अदालतों में नहीं पेश किया जा रहा। आज भी हमारे कई दोस्त उठाए गए हैं, पिछले 2-3 दिन पहले आज पटिशन फाइल कर रहे हैं यहाँ। तो बात यह है कि अगर इस तरह ये इलेक्शंस की तरफ आप जा रहे हैं, आज इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में, जब आपकी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि फेडरेशन की अलामत है पीटीआई, आज 90% अवाम इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है, अगर आप उसको इजाज़त नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं, अगर आज आप उनको ये इजाज़त नहीं देते कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो मुझे बताएं इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर या इस इलेक्शन के ऊपर एतबार कौन करेगा? फिर इस सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म कैसे करेंगे? फिर क्या आप माशी मसाइल को हल कर पाएंगे? क्या आप मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक नहीं लगा रहे? क्या आप इस मुल्क की जड़ें खोखली नहीं कर रहे? क्या आप अपने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को, जो इस वक्त माशी तबाही के दहाने पे पहुंचा चुके हैं, क्या उसको आप मज़ीद बढ़ोतरी नहीं दे रहे, ना कि उसमें कमी लाएंगे? देखें, इलेक्शन होते हैं सियासी इस्तेहकाम की खातिर, इलेक्शन होते हैं ताकि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो लोगों के मसाइल को हल कर सके। लेकिन लोगों के मसाइल वो कैसे हल करेंगे? आज आपकी सिचुएशन ये है कि जिस वक्त कोरोना के बावजूद इमरान खान की हुकूमत लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी, 6.1%, 6.1 या 6.2% जीडीपी थी, लेकिन उसके बाद आज सिचुएशन आपकी ये हो चुकी है, गरीब आदमी को खाने को नहीं है, गरीब आदमी को बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं,
गरीब आदमी के पास आज ये सिचुएशन है कि अगर बिजली का बिल देता है तो वो बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकता, और आपकी जो फॉरेन कंपनीज थी वो सारे अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं, और जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि 16 रुपए जो बिजली का यूनिट था आज 70 रुपए से ज़्यादा चला गया है। आज जो सूद की है 22% या 25% तक पहुंचा दिया है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इंडस्ट्री लगाना। ये इस बदतरीन हालत में इस मुल्क के मसाइल को हल करने का वाहिद हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और अगर ये नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा, और हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते इन एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स। ये केस जो है इमरान खान और फवाद चौधरी की धमकियों से शुरू हुआ और आज इसका अख्तिताम हुआ, तो आप अभी भी समझते हैं कि फवाद चौधरी और इमरान खान साहब को उस टाइम धमकियां देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को? कभी किसी ने धमकियां नहीं दी। हम अगर इंसाफ का तकाजे की आज बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के नाइंसाफ़ी अगर करेंगे तो ये गलत है। मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो ये गलत है। ना हम धमकी देने के कायल हैं, ना हम धमकियां देते हैं, लेकिन हम इंसाफ मांगते हैं। लेकिन मुनसिफ को मुनसिफ होना चाहिए, ना कि वो पार्शल अगर हो जाएगा तो वो फिर मुनसिफ की कुर्सी पे बैठने का अहल और हकदार नहीं होता। शेख शाहीन साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन कमीशन को आज चार्जशीट दे दी है, अब आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है, इस सारे मामले में अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा सर? देखें, हमें इलेक्शन कमीशन पे पहले भी एतबार नहीं था, आज भी एतबार नहीं है, और उनका किरदार, उनका कंडक्ट ये साबित करता है कि जो हमारे इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि एक तरफ तो आप इमरान खान के खिलाफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं हैं। हमने बारहा यहाँ दरखास्तें दी हैं कि हमें वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इन्होंने किसी जगह इंटरफेयर नहीं किया। आज इलेक्शन का शेड्यूल हो चुका है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है जो लोग उठाए जा रहे हैं उनके बारे में पूछें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि क्या इलेक्शन कमीशन ये पूछे कि जनाब आप केयर टेकर जो बैठे हुए हो, जो जुल्म व तशद्दुद बर्बरियत कायम कर रहे हो, ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है, क्या इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि वर्कर कन्वेंशन करने की क्यों आपको इजाज़त नहीं है, क्यों आपको जलसे करने की इजाज़त नहीं है? ये एक पार्टी को क्रश करने का और डिसमेंटल करने का जो तरीका है वारदात लंदन प्लान के जरिए शुरू हुआ था, आज उसको बंद किया जाए। और अगर इसके ऊपर ये नहीं पूछते हैं बल्कि ये भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं और जा करके ये भी जेल ट्रायल में उसी तरह करते हैं जो कुछ के नीचे हुमायूं दिलावर ने किया था, तो जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, तो फिर हमें काबिल अफसोस हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फिर ये उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तर्ज पे हमें ये चाहिए कि ये आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय उसके बरक्स काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे, इसके अलावा फवाद चौधरी वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, असद उमर सियासत ही छोड़ चुके हैं, तो आप अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अब तो इलेक्शन करीब है, उस तरफ फोकस करें। और अब तो ये बुनियादी मेंबर भी नहीं है बहुत सारे लोग पार्टी के जिनके लिए आप केस लड़ रहे हैं। भाई, हमारे चेयरमैन इमरान खान थे, हैं और रहेंगे, और वही अभी भी फैसले करेंगे, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर। और इस साजिश के तहत, जो साजिश मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, जो सारी साजिशें हमारे खिलाफ जारी हैं, उस साजिश को अवॉइड करने के लिए हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर अपना चेयरमैन मुंतखब किया है, ताकि हमें बल्ले के निशान से महरूम ना किया जाए। फॉर दैट पर्पज़ हम ये कर रहे हैं। ये हम तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी एनर्जी बचा के इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमें वो क्या कहते हैं, हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ता, हमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं छोड़ता। पिछली तारीख पे कहा गया था 6 दिसंबर तारीख है, 6 की बजाय बगैर कहे 30 नवंबर तारीख रख दी गई। उस दिन मुझे कहा कि जी हम आपको सारे ये रिकॉर्ड देंगे, उसके बाद बहस सुनेंगे, फिर फैसला होगा। ना रिकॉर्ड दिया, ना बहस सुनी, फैसला पहले आ गया। और फैसला भी आकर के उनके किसी अहलकार ने सुना दिया, बजाय इस बात के कि इलेक्शन कमीशन आता, वो फेस करता, हम कम से कम उनसे सवाल जवाब करते। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, आपके वकील हैं, आपको आइडिया था पहले से ही इसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि पहले भी समाज अडयाला जेल में हो रही है। अच्छा सर, जिस तरह से अब सुना जा रहा है कि इलेक्शन में इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा लायर्स को मौका देंगे, तो अब जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, लायर कम्युनिटी में भी एक बेचैनी है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही। इस पर कोई तहरीक
आप शुरू करने जा रहे हैं लायर्स की, क्योंकि आपको इस तरह से अब पाबंदियां लग रही हैं और लोग उठाए जा रहे हैं, तो देखें, तहरीक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तहरीक ये है कि आज बंदे बंदे के तमाम 90% अवाम के दिलों में बसता है वो इमरान खान, उनके दिलों में है आज पीटीआई। आज हमारी तहरीक अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। तहरीक हमारी ये है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया जानती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितनी पाबंदियां आप लगा सकते थे लगाएं। सिर्फ 1.5 साल, ये जब से वो जेल में गए हैं, सिर्फ आपके 3-4 बंदों को, सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त मिली उस दिन जेल में, और वो भी क्या, न कैमरा ले जा सकते हैं, न मोबाइल ले जा सकते हैं, न कलम लेके जा सकते हैं, न कागज़ लेके जा सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, वो आते हैं बाहर आकर के रिपोर्ट करते हैं, कैमरा का उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज के बाद कोई किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नशर नहीं होगी। इमरान खान पे जिस तरह की पाबंदी है, मैं तर्जमान हूँ, सेंट्रल तर्जमान हूँ, मेरे ऊपर पिछले 1 महीने से पाबंदी है, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं आ सकता। अगर ये आपका मीडिया की आज़ादी है, ये आपके बुनियादी हुकूक हैं। दरअसल कागज़ों में बुनियादी हुकूक मौजूद हैं लेकिन हकीकत में मुअत्तल हैं। कागज़ों में आइन मौजूद है लेकिन मुअत्तल है। कागज़ों में जमहूरियत है लेकिन उसका तमाशा किया जा रहा है, लेकिन जमहूरियत नहीं है। आपने कहा कि सारे फैसले इमरान खान कर रहे हैं और अभी भी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ही है, तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, ये आप समझते हैं कि जमी इलेक्शन थे और हो रही बहुत साहब के पास कोई इस टाइम मैंडेट नहीं है फैसला करने का? मैंने आपको वाज़े बता दिया, हमने साजिशों से होशियार रहने के लिए, हमने लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने गौहर साहब को मुंतखब किया है। वो हमारे चेयरमैन हैं और वो नोटिफाई करेंगे जो जो नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन हमारे सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर हमारे वो इमरान खान साहब हैं। थैंक यू। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।